मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। HDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे अपना लेसन 10th। जो 10वां हमारा पाठ है वो है सूरदास के पद। इस पाठ में सूरदास जी के यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं और तीनों ही पदों में क्या बताया गया है, तीनों ही पदों में श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। यहाँ पर सूरदास जी ने बताया है कि उनके मन में श्री कृष्ण के जो भक्ति भाव हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर उनका वर्णन किया है। सूरदास जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वो उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव है। इन भक्ति भावों का वर्णन ही उन्होंने इन पदों में किया है। जो हमारा पहला पद है वो है चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बारे में बताना चाहते हैं। सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में मैं वंदना करना चाहता हूँ, उनकी मैं पूजा करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करना चाहता हूँ। जाके कृपा पगु गिरी लांघे, जिनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वह भी पर्वत को लांघ सकता है। पंगु हो गया यहाँ पर लंगड़ा। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने के लायक हो जाता है, वह भी सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति होता है उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है। मूक पुनि बोले, श्री कृष्ण की भक्ति भाव से उनकी कृपा से जो गूंगा व्यक्ति है वह भी दोबारा से बोलना शुरू कर देता है। रंग चले सिर छत्र धराई। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है, जो भिखारी होता है, वह भी श्री कृष्ण की कृपा पाकर राजा बन सकता है, अमीर बन सकता है। वह भी अपने सिर के ऊपर मुकुट धारण कर सकता है यदि कि उस पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोते ही पाई। यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति भाव, उनकी करुणामयता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे करुणा सागर श्री कृष्ण जी, आपकी जो भक्ति है वो तो हम बार बार करते रहेंगे। आपकी जो भक्ति है वो इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी मैं करता रहूँगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, श्री कृष्ण के भक्ति भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार रहीम के मन में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव है। सेकंड हम इसका जो पद है वो देखेंगे। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायूं। यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है बेटा, इस पद में श्री कृष्ण का वार्तालाप दर्शाया गया है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बात करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। श्री कृष्ण जी शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मुझे तो दाऊ भैया बलराम भैया बहुत खिजाते रहते हैं, मुझे बहुत चिढ़ाते रहते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमति कब जाए। वह हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि यशोदा माता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तुम्हें तो उन्हें पैसे देकर लिया है। यानी कि उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है बल्कि खरीदा है, किसी को पैसे देकर तुम्हें मोल लिया है। कहाँ करी इही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। हे मैया, मैं क्या करूँ, उनकी इस बात के कारण ही मैं बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। वह बार बार मुझसे कहते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कौन तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात। आगे शिकायत करते हुए श्री कृष्ण जी यशोदा माता से कहते हैं कि बलराम भैया हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। वो कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे रंग के हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं, तू कत श्यामल गात। तो यदि तू उनका बेटा है तो फिर तेरा जो शरीर है वो सावला क्यों है, वह काला क्यों है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सभी मुस्कात। और इतनी बात कहकर सभी ग्वाल बाल चुटकी दे देकर मुझे नचाते रहते हैं और खुद भी नाचते रहते हैं। हंसत सभी मुस्कात, और सब मुझ पर हंसते रहते हैं, मुझ पर मुस्कुराते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी दाहू कभी न खीजे। यशोदा मैया से शिकायत करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मैया यशोदा, तुम भी तो मुझे ही
तूने भी तो मुझे ही मारना सीखा है, बलराम भैया को तो कभी नहीं डांटती है, उन्हें कभी नहीं मारती है। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुन सुन रीझे। श्री कृष्ण के मुख से ये सारी बातें, ईर्ष्या भरी ये बातें सुनकर, ये शिकायत सुनकर जो यशोमती मैया है, यशोदा मैया है, वो ये बातें सुन सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। सुनहु काने बलभद्र चबाई जन मत को ही दूत। क्या कहते हैं वो? श्री कृष्ण को चुप कराने के लिए कहती हैं कि हे कान्हा तुम सुनो, जो बलराम है वो तो जन्म से ही धूर्त है, जन्म से ही चुगलखोर है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। यहाँ पर यशोदा मैया कह रही हैं कि हे मेरे मोहन, हे मेरे श्याम सुंदर, तुम मेरा ही बेटा है, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। यह बात मैं गोधन की कसम खाकर कह सकती हूँ, अपनी गाय की कसम खाकर मैं ये बात कहती हूँ कि तू ही मेरा बेटा है और मैं तुम्हारी माता हूँ। इस प्रकार जो तीसरा दोहा है उसमें भी श्री कृष्ण की भक्ति भाव का वर्णन सूरदास जी ने किया है। देखो हमारा जो तीसरा दोहा है उसकी व्याख्या हम करेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यहाँ पर जो आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के बाद कोई भी जीव, कोई भी आत्मा दूसरे किसी देव की भक्ति अपनाने में असमर्थ हो जाती है। वही यहाँ पर बताया गया है, एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। मेरा मन अनंत कहाँ, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यहाँ पर सूरदास जी बताना चाहते हैं कि जो मेरा मन है वो और किसी की भक्ति में नहीं रम पाता है और कहीं सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए सूरदास जी ने बताया है कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा हुआ जो पंछी होता है वो समुद्र यात्रा के दौरान यदि जहाज से उड़कर कहीं और चला भी जाता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिल पाता है और वो दोबारा से उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण के अलावा और किसी के भक्ति में मन रम ही नहीं पाता है। कमल नयन को छोड़ी महात्म्य और देव को ध्यावे। यहाँ पर सूरदास जी ने बताया है कि कमल के नैनों जैसे जो घनश्याम हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनकी महानता को छोड़कर, उनके महात्म्य को छोड़कर और किसी देवता को यहाँ पर रटने का और किसी देवता की पूजा करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। परम गंग को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जो श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं समझ पाता है और किसी देवता की भक्ति करता है वह तो उसी प्रकार है जो अपने पास में बहती हुई गंगा को छोड़कर स्वयं कुआं खोदकर उससे अपनी प्यास बुझाना चाहता हो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है उसको छोड़कर किसी दूसरे देवता की पूजा करना तो इस प्रकार है जैसे अपने पास बहती हुई गंगा नदी में पानी न पीकर स्वयं कुआं खोदकर पानी पीने का कोई जैसे प्रयास कर रहा हो। जेहि मधुकर अम्बुज रस चाखो क्यों करील फल पावे। यहाँ पर भंवरे का एग्जाम्पल देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भंवरा कमल का रस अम्बुज यहाँ पर होता है बेटा, कमल का जो रस होता है, कमल का जो रस है उसको एक बार मीठे रस को जब चख लेता है तो इसके बाद वह क्यों करील फल का रस चखेगा। यानी कि करील नामक कड़वे फल का वह रस कभी भी नहीं चखेगा। एक बार यदि भंवरा कमल का मीठा रस चख लेता है, उसी प्रकार से सूरदास कहते हैं कि मेरा भी जो मन है वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुका है। एक बार श्री कृष्ण की भक्ति अपनाने के बाद मैं किसी और देव की भक्ति को अपनाने में असमर्थ हूँ। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दोहावे। आगे उदाहरण देते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु,
श्री कृष्ण जी, आपकी भक्ति को छोड़कर और किसी देव की भक्ति करना तो उसी प्रकार है जैसे कामधेनु गाय को छोड़कर कोई बकरी को दुहाई यानी कि बकरी का दूध निकाले। यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी के पास कामधेनु गाय होगी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, उसको दोहने के बजाय, उसका दूध निकालने के बजाय बकरी का दूध कोई नहीं निकालेगा। बकरी का दूध जो भी कोई निकालना चाहेगा वह इंसान तो मूर्ख ही हो सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं करेगा कि कामधेनु गाय को छोड़कर किसी बकरी का दूध निकालेगा। इस प्रकार यहाँ पर इन तीनों ही पदों में सूरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से यह श्री कृष्ण के भक्ति भाव के बारे में बताया है कि उनकी भक्ति की क्या महिमा है, किस प्रकार वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। इस प्रकार हमने इस जो कविता की सूरदास के पद के तीनों ही स्टेंजों की व्याख्या की। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।